सभी गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। क्या रहा है भैया आज का? आज हमारे साथ स्वागत है, अर्षद जी हैं, पंच को फाउंडर हेलो। गुड इवनिंग। और क्लब हैं पंच से। आर्शी हैं पंच से। आर्शी नाम है ना आपका? अर्चित अर्चित अर्चित। जी अर्चित। बस अर्चित बोलते हैं सब लोग। क्या भाई, शुरू किया जाए? 4 मिनट में करते हैं सर, सब आए गए। आई थिंक और लोग आने वाले हैं। हाँ सर आएंगे। ने बोला तब हुआ तक था। मैं चैट में बात कर रहा हूँ लोगों से। किस सिचुएशन पर एसओसी एसओसी का टाइम क्या होता है वो सिखाता हूँ आज। 1-2 महीने में एसओसी भी बिल्ड कर देंगे इसी में, लेकिन फिर भी मैं सिखाता हूँ एसओसी क्या होता है, कैसे होता है। आज मजेदार था। आपने एलटीपी का अपडेट नहीं मिला आपके पंच ऐप पर? एक व्हाट्सएप चैनल पे चले जाइए, एक लिंक मिला होगा ना, उस लिंक पे वो कर लीजिए। क्लिक करना है सिर्फ आपको। मैं वो चैट दे देता हूँ आपको, उसमें लिखा हुआ था क्लियरली। व्हाट्सएप चैनल पर जाइए। मैंने ये जूम लिंक पे भी डाल दिया है सर। जूम लिंक पे डाला है आपने? चैट पे। नहीं, वो पूरा मैसेज ही डाल दीजिए ना। ये सारे ठीक है, इस लिंक पे एक बार क्लिक कर लीजिए आप लोग। जिसका भी पंच एक्टिवेट नहीं हुआ है हो जाएगा मोबाइल से अपने। पंच का कस्टमर केयर नंबर भी डाल देंगे आपको, निश्चिंत रहे। एसओसी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। ये सब सवालों के जवाब लेंगे आपके भाई पंच के। पहले पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लिया जाए। क्या बोलते हैं आप लोग? एआई की लाइन नहीं आती तो जो लिंक मैंने दिया उस लिंक पर क्लिक कर लीजिए। फिर एआई की लाइन आएगी। अश्विनी को भी, मैं अश्विनी नाम से हो ना जी। एआई वाला एलटीवी पंच पे चाहिए ना, तो ये जो लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया है अपने मोबाइल से, इस लिंक पर एक बार क्लिक कर लीजिए। पंच के ऐप को किल कर लीजिए, वापस से ऑन करिए, एआई वाला एलटीपी आने लगेगा उसके बाद। ठीक है? क्या नॉन रिचार्ज एलटीपी यूजर्स को भी पंच ऐप पर एआई एलटीपी मिलेगा? नहीं। आपका रिचार्ज होना चाहिए, आप कम्युनिटी मेंबर होने चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए। एसओसी समझाता हूँ। शुरू से शुरू करें। पहले बाजार में हम मौके देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे पास ट्रेड करने का मौका था। फिर उन्हीं मौकों को हम पंच पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पंच पे हम उस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते थे। जो आप लोग बोलते हैं ना कि लाइंस अप एंड डाउन हो रही थी उस पर्टिकुलर प्लेस पे। आज जब बाजार में ब्लड बात हो गया था, उसके बाद बाजार ऊपर गया, तो हमारे पास क्या मौका था और क्या चीज एआई एलटीपी कैलकुलेटर में नहीं है, जिस बात का हमको ख्याल रखना है। ठीक है? जो अगले 3 महीने में आएगी। ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग। स्वागत करता हूं मैं पंच के को फाउंडर अर्षद जी का। और साथ ही पंच के जो भी टीम मेंबर्स हैं उनका भी बेहद स्वागत है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। आईफोन पर भी पंच के प्लानिंग्स में है, जल्दी ही आएंगे, वो उनकी प्लानिंग हो सकती है। चलिए शुरू करें। शेयर करता हूं मैं स्क्रीन। अर्षद सर, जी जी। आपने बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स और इन सारी चीजों को ट्रेड किया है ना? हम्म। एज अ प्रोप ट्रेडर। ठीक है? बहुत सारे टूल्स एंड इंडिकेटर्स आपने यूज किए होंगे। ठीक है? जी। और अभी आपने एआई एलटीपी को पंच ऐप पर यूज किया? ए आई एल टी पी तो अभी मैंने 920 वाला, अभी ए आई एल टी पी वाला मैंने यूज नहीं किया, बट मैंने देखा 920। जब आप गुरुकुल पे आप जब यूज कर रहे थे, हम्म। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस टूल। इट्स अभी मुझे थोड़ा और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल सही है। जी। तो कल हमें एक लोग मिले। उनका नाम क्या था बताएंगे आप लोग चैट बॉक्स में? मेरे को याद नहीं आ रहा है। सौमित्र या ऐसा ही कुछ नाम था ना? सौमित्र जी, जिनको मैंने एआई एलटीपी सिखाया था। समंता जी, है ना? समंता जी थे। उनको मैंने एआई एलटीपी सिखाया था। वो एकदम अननोन बंदे थे जिनको कुछ भी नहीं पता था। और बस वो ऐसे ही आ गए थे और वो पूछ रहे थे कि एआई एलटीपी क्या है। ठीक है? और उनको मैंने एक दिन में सिखा भी दिया कि एक दिन में इसको कैसे ट्रेड कर सकते। आज मैंने आप लोगों को बोला था, सभी लोगों को, कि आज मैं एआई एलटीपी दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसको जब भी उस पर्टिकुलर टाइम पर ट्रेड का मौका आएगा तो कैसे उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है ये भी मैं सिखाऊंगा। तो पंच की स्क्रीन भी मैं साथ में शेयर कर देता हूँ। अश्विनी, ये वाली स्क्रीन शेयर करो साथ में। जब मैं बोलूंगा तब शेयर करना, जी। है ना? पंच की स्क्रीन एक बार तो शेयर कर ही दो। अभी तो मैं फिलहाल मेरी स्क्रीन शेयर है, मैं साथ में पंच की भी स्क्रीन आपको शेयर करके दिखा देता हूँ, दोनों चीजें, ताकि आपके पैरेलल रहे, आपके सामने रहे कि ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक है? मैं अपनी स्क्रीन की शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आप शेयर करो एक बार, पंच की स्क्रीन दिखा दो। ये पंच की स्क्रीन, ठीक है?
सही है। तो ये मैं इन दोनों को शेयर करके दिखाऊंगा बारी बारी से। ये फिलहाल आज के दिन के मार्केट की स्क्रीन है, और यहाँ पर एलटीपी का बटन दिया हुआ है। इसको ऑफ और ऑन करने से ही आपको यहाँ पर बाजार के लाइंस दिखाई देनी शुरू हो जाती है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 लिख करके आ रहा है यहाँ पर। ये वैल्यूज, इसको भी मैं आर रिस्क की और एस रिस्क की करवा देता हूँ, आप निश्चिंत रहें, वो वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वैल्यूज वही है, बस उसका उसका टाइटल UR+1 और UR लिखा हुआ है, उसको भी मैं सही करवा दूंगा। तो आर रिस्क की और एस रिस्क की लिख के आना शुरू हो जाएगा आपका, है ना। अब दूसरी बात की, निफ्टी यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिट प्रैक्टिस के नीचे लिखा हुआ है निफ्टी एलटीपी कैलकुलेटर चार्ट ऑफ 1.0, निफ्टी इज बोथ साइड। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज शुरू से बाजार को शेयर करता हूँ, फिर समझने की कोशिश करेंगे। शलभ, ये क्या स्क्रीन को हम लोग प्ले कर सकते हैं क्या, चार्ट्स को आज के दिन के हिसाब से? यस, वही आई थिंक आज के दिन का ही निफ्टी चल रहा है सर। एक सेकेंड। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो इसको हम लोग शुरू से फिर से कैसे प्ले कर सकते हैं? मैं बस करवाता हूँ। ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब आप करवाइएगा, ठीक है। Yes. चलिए, मैं पहले अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पहले ट्रेड पर पहुंचेंगे तो फिर आप वहां पे पहुंचिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, मैं आज के बाजार के हिस्टोरिकल डेटा पर चलता हूँ और आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस को समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बाजार, ठीक है। निफ्टी ले लेते हैं, 23 अप्रैल। आज हमको सबसे पहले तो हमारी वीकली रेंज हम लोग देख लें। वीकली रेंज का हमको ख्याल रखना बेहद जरूरी था, क्योंकि बाजार में बड़ा गैप अप ओपनिंग हो रहा था कंटिन्यूअसली। और वीकली रेंज की हम लोग बात करें तो वीकली रेंज में हमारा L1 24,327 पर था इस वीक, जो कि बाजार का हाई दिखाता है कि इस वीक में बाजार कहाँ तक के हाई लगा सकता है। AILTP की बात करें तो AILTP में मॉर्निंग में 9:15 AM पर निफ्टी ब्लड बाथ में दिखाई दे रही। इतनी जल्दी इतनी सुबह हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप पंच पर भी देखेंगे तो वापस से शलभ आप उसको प्ले कर दीजिए, आप पंच पर भी देखेंगे तो मैं वो स्क्रीन भी आपको शेयर करके दिखा देता हूं कि आप जब बाजार को देखेंगे मॉर्निंग में इसी पर्टिकुलर प्लेस पर, तो आपको दिखाई देगा बेसिकली कि स्क्रीन दिखाई दे रही है, वो वाली भी शेयर है ना शायद। सर आपकी एलटीपी वाली स्क्रीन दिख रही है और पंच पे रीसेट हो गया है वो रिप्ले। रिप्ले रिसेट हो गया है, तो मेरे को उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा या किल करके वापस से ऑन करना पड़ेगा? एक बार आप अभी देखेंगे चेक करके, आई थिंक मोस्टली हो ही गया होगा। स्क्रीन ट्रेडिंग ऐप दैट गिव्स यू, रिफ्रेश करूं? आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए तो आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे ये चीजें। यस, कर देता हूँ। अर्चित, कैन यू डू दैट? क्योंकि मुझे टाइम लगेगा ये करने में, मैं को दो यस, दो स्क्रीन डन चलानी पड़ेगी ना। डन। अर्चित शेयर कर देंगे, सही। ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, तब तक मैं ये समझा देता हूं अभी का बाजार, है ना। तो अभी फिलहाल सब लोग चैट बॉक्स में देखें, अभी फिलहाल जो बाजार आपको दिखाई दे रहा है वो ब्लड बाथ में दिखाई दे रहा है, और मल्टीपल टाइम्स, सबसे पहले तो इस चीज को आपको समझना है कि मल्टीपल टाइम्स वो जाता है चार्ट ऑफ 2.0 8 नंबर सिनेरियो में या 9 नंबर सिनेरियो में। तो वो 8 नंबर या 9 नंबर सिनेरियो में कब जाता है? जब भी बाजार में रेजिस्टेंस जो है कि वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है। वीक टुवर्ड्स टॉप यानी कि आप ध्यान से रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस का एक 71% आपको दिखाई देगा 24,500 पर। इस वैल्यू पर जब भी बाजार वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, बाजार आपको कहां दिखाई देना शुरू हो जाता है? चार्ट ऑफ 1.0 के 9th सिनेरियो में, जहां पर बोथ साइडर्स की दिखाई देता है। देखिए, ये 74% हुआ नहीं। और दूसरा तरीका ये है कि ये सपोर्ट जो टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ था, वो जब नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप होता है, ऐसे केस में भी बाजार आपको बोथ साइडर्स की दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पहले वीक टुवर्ड्स टॉप था और बाद में वो स्ट्रांग हो गया, और सपोर्ट जो टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है वो वीक टुवर्ड्स टॉप नए प्लेस पर हो रहा है। तो रेजिस्टेंस का बेरिश प्रेशर और सपोर्ट का बुलिश प्रेशर मिलकर के ये बाजार को बोथ साइडर्स की क्रिएट कर रहा है। ऐसे केस में जब बाजार को आप देखेंगे ध्यान से, 920 923 इस समय हम लोग बाजार को देख रहे थे, और बाजार ऐसे केस में अभी फिलहाल जिस जगह पर खड़ा है, इसी जगह पर बता देता हूं, 9:20 37 9:20 37। दिस इज द प्लेस जहां बाजार अपने चैट बॉक्स में बताएं कौन से प्लेस पर खड़ा है? आर रिस्की प्लेस पर। आर रिस्की मतलब रेजिस्टेंस का रिस्की प्लेस, जिस जगह से हम लोग कौन सा ट्रेड ले सकते हैं? जिस जगह से हम इजिली एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमको हमेशा हमारे मॉडरेट ट्रेड, हमारे स्टॉप लॉस और हमारे टारगेट का ध्यान रखना चाहिए।
अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से हम देखेंगे तो हमें जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आर का मैक्स पेन, रेजिस्टेंस का मैक्स पेन जो अधिकतम पेन है। इसी पर्टिकुलर लाइन पर आपको पंच में भी इस पर्टिकुलर प्लेस पर आ सकते हैं हम लोग। अर्चित, आपकी स्क्रीन शेयर कर रहे हो आप? हाँ, एक मिनट बस, ये रीसेट हो रहा है। मैं यहाँ पर पंच में दिखा देता हूँ। ये अश्विन जी देखिए, की भी स्क्रीन दिख रही है सर। दिख रही है ना? अश्विन की स्क्रीन पर आप लोग स्विच कर लीजिए। मैं अपनी स्टॉप कर दूंगा तो ऑटोमेटिक मेन में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, ये जब सेकंड कैंडल हमारी चल रही है, जो सेकंड कैंडल ग्रीन कलर की बनी हुई है, ये जो प्लेस है ईओआर की लाइन दिखाई दे रही है 24,329 पर। यही पर्टिकुलर प्लेस है जब 9:20 के बाद बाजार उस पर्टिकुलर जगह को बार बार हिट कर रहा था। यहां पर भी वैल्यू आप देख सकते हैं, 326 की वैल्यू दिखाई दे रही है। वहां उस टाइमिंग के हिसाब से 329 दिख रही होगी। अभी अर्चित, अगर आप उस स्क्रीन को वापस से प्ले कर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और इसी जी है प्लेस सर। पर आपको अपना पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। कैसे एग्जीक्यूट करना होता है वो भी मैं करके दिखाऊंगा अभी। ध्यान से देखिएगा, ये लाइंस चलती रहेंगी, परिवर्तित होती रहेंगी, फिर भी आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा प्रॉपर्ली। मैंने अश्विनी का स्टॉप कर दिया है। यस सर, अर्चिता आप अपना स्क्रीन शेयर शुरू कर दो। हाँ हमको ये रिप्ले में बाई सेल का भी ऑप्शन मिल जाएगा चलो। यस, मिल जाएगा। वही मैं दिखाना चाहता हूँ यस। कि एक्चुअल चलते हुए बाजार में हम कैसे, वो रियल टाइम में आप प्ले करें तो चलते हुए बाजार में कैसे बाई सेल वहां कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि आज सुबह भी सवाल आया था कि मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ, आपके मन में भी आ सकता है कि जब हम बाजार को प्ले कर रहे होते हैं, जब बाजार चल रहा होता है, मैं इसको रियल टाइम में प्ले कर देता हूँ 2x के बजाय। जब बाजार चल रहा होता है तो आप ध्यान से देखेंगे तो बाजार में जो आर मॉडरेट या आर मैक्स पेन या आर मैक्स गेन या एस रिस्की, एस मॉडरेट, एस मैक्स पेन, जितनी भी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज क्या कर रही होती हैं? ये सारी वैल्यूज मल्टीपल टाइम्स क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है। कभी 2-5 पॉइंट ऊपर हो जाएंगी, कभी 2-5 पॉइंट नीचे हो जाएंगी। आज मैंने उसका कारण भी आपको बताया था, पहले भी मल्टीपल टाइम्स आपको कारण बताता हूं मैं। यहां पर ऊपर ध्यान से देखिए सभी लोग, स्पॉट प्राइस आप देखेंगे और स्पॉट प्राइस के साथ फ्यूचर प्राइस आप देखेंगे। तो स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस को अगर आप बेहद ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखिए। अभी 28 और 24 यानी कि 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब 29 और 21 यानी कि 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब 30 और 29 यानी कि 9 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अब 30 और 28 यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया। 31, 28 सिर्फ 3 पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया। तो ये डिफरेंस मल्टीपल टाइम्स वेरी करता है। जब ये डिफरेंस मल्टीपल टाइम्स वेरी करता है तो इस डिफरेंस की वजह से ग्रीक्स पर असर पड़ता है, यानी कि इसकी वॉलेटिलिटी पर असर पड़ता है। और उस वॉलेटिलिटी पर असर पड़ने के कारण हमारे रिवर्सल प्राइसेस बदलते रहते हैं, क्योंकि हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड स्टार्ट्स ओनली फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ द स्पॉट एंड फ्यूचर। जो स्पॉट और फ्यूचर के बीच का डिफरेंस है, यह सब कुछ शुरू वहीं से होता है। जितना बड़ा डिफरेंस उतनी बड़ी वॉलेटिलिटी, और जितनी बड़ी वॉलेटिलिटी उतना अच्छा बाजार में मूवमेंट, और उतनी ज्यादा वॉल्यूम्स मार्केट। जितनी कम वॉलेटिलिटी उतनी कम वॉल्यूम्स, उतने ही कम वॉल्यूम्स क्रिएट होगा बाजार में। तो ये डिफरेंस जितना बड़ा रहेगा, वॉल्यूम्स के नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, जैसे आज आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो हो सकता है कि मान लीजिए 70 लाख की वॉल्यूम जनरेट हुई, या आज वेंसडे है तो और कम, मान लीजिए 40 लाख की वॉल्यूम जनरेट हुई एंड ऑफ द डे। अगर यही डिफरेंस बड़ा होता तो एंड ऑफ द डे वही 40 का 60 लाख वॉल्यूम क्रिएट हो जाता। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस की वो डिफरेंस कितना है। अभी फिलहाल मार्केट में 922.23 हो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यूज क्या हो रही है? आर रिस्की की वैल्यू 30, और 30 के ऊपर बाजार एग्जीक्यूट करके ट्रेड कर रहा है। अजीत, अब आप दिखा सकते हैं अपनी स्क्रीन? सर आपको एक बार अर्चित के फोन को वो बनाना पड़ेगा, एडमिन अर्चित। बार मैं होस्ट बना दूंगा तो उसके बाद दिखने लगे। अभी आप होस्ट ऑफ शेयर करिए आप स्क्रीन। सबसे बॉटम से तीसरे चौथे नंबर पर आएगा स्क्रीन के नाम से। इनके नाम से क्यों स्क्रीन, नहीं पता? आप जब शेयर पे दबाएंगे ना तो बॉटम से तीसरा चौथा ऑप्शन देखिए। जी मैं वही कर रहा हूँ। सबसे बॉटम में जाइए, शेयर व्हाइट बोर्ड कैमरा स्क्रीन, थर्ड नंबर पे। इसमें मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। शेयर पे आपने क्लिक किया है ना? शायद दिख ही नहीं रहा है मुझे। चैट, रेज हैंड, कैप्शंस क्यों है? मैं शायद अभी तक वो पैनलिस्ट बना दो नहीं हूँ। दो दो मोबाइल से ज्वाइन किए हो क्या? मेरा मतलब एक लैपटॉप से किया है, एक फोन से कर दूसरा रहा वाला हूँ किस मैं। नाम से है? अर्चित के नाम से होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। उसको तो अभी मैंने पैनलिस्ट बनाया ही नहीं था ना। एक सेकंड। हाँ, मुझे यहाँ पे वो नोटिफिकेशन आएगा पैनलिस्ट।
आप चेक करिए, हाँ, जॉइन एज पैनलिस्ट। अब शेयर करिए। आप join share। हाँ अब सही है, अब दिखने लगा। अब देखिए वापस से। सो दिस इज द प्लेस। अभी फिलहाल बाजार वहां पे नहीं आया है। ये कैंडल बड़ी क्यों दिखाई दे रही है? आप टाइम फ्रेम 5 मिनट का चाहिए। 5 मिनट कर लीजिए, ठीक है। ये शुरुआत है बाजार का, एकदम ध्यान से देखिए। चार्ट ऑफ एनालिसिस 1.0 कह रही है निफ्टी इज बोथ साइड रिस्की, निफ्टी दोनों साइड रिस्की है। ऐसे केस में आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दिखाई दे रही है वही आपकी आर रिस्की की वैल्यू है। मैं इसका कल नाम शलभ में बता दूंगा, उसको चेंज करवाना पड़ेगा, है ना? डन डन। ठीक है, क्योंकि अभी तक गुरुकुल के ड्यूरेशन में मैं इसको प्रॉपरली देख ही नहीं पाया था। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि आर रिस्की की वैल्यू है, ठीक है। और ये वैल्यू 329 के आसपास आपको कहीं दिखाई दे रही है। ये जो आर रिस्की की वैल्यू है, ये एआई एलटीपी की वैल्यूज है कि 920 की वैल्यूज है? एआई एलटीपी की वैल्यूज है ना? हाँ, ये नहीं, एक्चुअली 920 की वैल्यूज है एक्चुअली। ये 920 की वैल्यूज है। 920। एआई की वैल्यूज कैसे आएंगी? अभी वो नहीं आ रही है। इसको 2x या 3x स्पीड पे चला सकते हैं। इसमें दो वैल्यूज आनी चाहिए ना, एक एआई एलटीपी और एक 920 अलग अलग। आई थिंक ये स्टैटिक वैल्यू है, यानी कि 920 की वैल्यू है। क्योंकि अभी ये मार्केट हम लोग रिप्ले कर रहे हैं, तो हाँ, वो स्टैटिक हमने रिकॉर्ड करके रखा था सुबह। चैट बॉक्स में बताएं आप लोग को एआई एलटीपी की वैल्यू कैसे दिखाई देती है? चैट बॉक्स में बताएं। चेंज होता है, मतलब मूव होता रहता है ना, पंच में मूव नहीं होता है। एआई वाला बिट नहीं हुआ है इंटीग्रेशन, हमारा 920 वाला हुआ है। ये 920 है, यस। ठीक है। तो अभी जैसे मार्केट 920 पर जब हिट करेगा, चलिए 920 को ही दिखाता हूं मैं। 920 पर जब हिट करेगा जिस पर्टिकुलर टाइम पर, अभी तो फिलहाल समय कितना हो रहा है, टाइम इसमें हो रहा है, टाइम दिखाई दे रहा है कहीं पे, पहली कैंडल चल रही है 5 मिनट की, तो 920 के अंदर का ही हो रहा है। तो जब अभी तो चूंकि ये हिस्टोरिकल डेटा है इसलिए 920 की लाइंस आपको दिखाई दे रही है, लेकिन लाइव डेटा होता तो ये लाइंस अभी आपको नहीं दिखाई दे रही होती। तो इन बिटवीन आप होते हैं आफ्टर 5 मिनट, जब ये कैंडल खत्म होगी, जब छठे मिनट की कैंडल शुरू होगी, तब आपको ये लाइन दिखाई देनी शुरू होगी। इस पर्टिकुलर लाइंस में आप देखेंगे ऊपर से जो दो लाइंस दिखाई दे रही है, ये ऊपर की जो दो लाइंस है, ये ऊपर की दो लाइंस आपकी बेरिश ट्रेडेबल लाइंस है, और नीचे की दो लाइंस आपकी बुलिश ट्रेडेबल लाइंस है। तो बेरिश ट्रेडेबल लाइंस में ऊपर जो ईओआर की वैल्यू दिखाई दे रही है, यानी कि 24,329, यहां पर अगर आप पुट खरीदते हैं और बाजार ईओआर +1 पर अगर चला जाता है 378 पे, तो वो टाइम आपके एवरेजिंग का टाइम होता है, यानी कि एवरेज करने का टाइम होता है, ना कि स्टॉप लॉस काटने का। और अगर आपको मॉडरेट ट्रेड लेना है तो 378 तक का आपको वेट करना पड़ता है। इसी तरीके से नीचे की तरफ जो 24,283 आपको दिखाई दे रही है बॉटम पे, इस टाइम पर अगर आप कॉल खरीदते हैं तो नीचे वाली लाइन जो सबसे बॉटम, जूम इन करिए, हाँ, तो जो सबसे बॉटम वाली लाइन, सबसे बॉटम, तो जो सबसे बॉटम की लाइन दिखाई दे रही है वहां पर आपको एवरेजिंग करना पड़ता है, ना कि स्टॉप लॉस काटना पड़ता है। अब जिनको रिस्की ट्रेड लेना है वो बीच की दो लाइंस पर ट्रेड कर सकते हैं, जिनको मॉडरेट ट्रेड लेना है वो ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम की दो लाइंस पर ट्रेड कर सकते हैं। यही सेम लाइंस मेरी स्क्रीन पर आ जाइए आप लोग, तो मेरी स्क्रीन पर भी आपको 920 में दिखाई देती है। 920 में देखिए 329, 377, 282 और 234। तो अभी फिलहाल बाजार कहां खड़ा है? अभी फिलहाल बाजार मेरी स्क्रीन पर कहां खड़ा है? मेरी स्क्रीन पर खड़ा है तीसरी कैंडल में, थर्ड कैंडल में। दूसरी कैंडल से ही ये 920 की रेजिस्टेंस वाली लाइन को हिट कर रहा है, रेजिस्टेंस वाली लाइन को, रिस्की रेजिस्टेंस वाली लाइन को हिट कर रहा है 920 के हिसाब से। इसी पर्टिकुलर सेम अर्चित की स्क्रीन में आप लोग देखिए, तो यहां पर भी बाजार अर्चित कैंडल पर लेकर के आइए, ऊपर कर लीजिए। हाँ, अभी भी रियल टाइम में ये मार्केट चल रहा है, एकदम रियल टाइम में। जैसे जैसे पूरा 3 मिनट 5 मिनट बीतेगा तो वो पूरे 5 मिनट में चलेगा, और जब 920 हो जाएगा तब जाकर के ही आपका ये लाइन दिखाई देना शुरू होगा लाइव मार्केट में।
921 पर, उसके पहले नहीं दिखाई देगा। 921 के पहले ये लाइंस गायब रहेंगी। हो सकता है कल की लाइन दिख रही हो आप, तो गायब रहेंगी ये लाइंस। 920 पर एग्जैक्टली, 921 पर एग्जैक्टली ये लाइंस आपके सामने आएंगी। लाइव लाइंस, एआई लाइंस और 920 लाइंस, तीनों में बड़ा डिफरेंस है, इस बात को याद रखिएगा। क्या डिफरेंस है मैं बताता हूं। जो 920 लाइंस होती है वो स्टैटिक लाइंस होती है। स्टैटिक लाइंस मतलब एक बार 9:21 पर उसकी वैल्यू आ गई तो वो वैल्यू फिर चेंज नहीं होगी। वो वैल्यू दिन भर वही रहेगी, पूरे दिन। पूरे दिन छोड़िए, इतिहास में आप 5 साल बाद भी देखेंगे तो वही वैल्यू दिखाई देगी जो वैल्यू आज खींची थी। ये एकदम स्टैटिक लाइंस होती है, ये दिन में कभी बदलती नहीं है। तो कोई भी नया ट्रेडर जब शुरू करता है, जब अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करता है, तो उस ट्रेडर को जनरली 920 की स्ट्रेटेजी से ही शुरू करना चाहिए बाजार को। क्यों? क्योंकि 920 की स्ट्रेटेजी क्या होती है, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होती है, छोटे टारगेट्स होते हैं, छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं, और कंसिस्टेंटली आप उस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली। बस अपना ध्येय आपको यह बनाना है कि अगर आप मॉडरेट ट्रेड से शुरू कर रहे हैं तो भले ही आपको पूरे महीने में 2 ही मॉडरेट ट्रेड मिले, 5 मिले, 8 मिले, 8-10 मिल जाते हैं, 7-8 मिल जाते हैं, तो बस आपको उन्हीं 8 ट्रेड्स को करना है। अगर आप रिस्की ट्रेड कर रहे हैं तो आपको रिस्की मॉडरेट फिर दोनों करना है। ऐसा नहीं कि रिस्की कर रहे हैं मॉडरेट वाला छोड़ दिया, मॉडरेट पे जाके स्टॉप लॉस कर दिया। ठीक है? तो अभी ये 3rd मिनट चल रही है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। इसकी स्पीड 2x 3x तो नहीं कर सकते ना? नहीं सर, हम वो स्पीड अप नहीं कर सकते। नहीं, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो बस यही है कि 5 मिनट हो नहीं गया होगा अभी तक क्या? हो गया है, 5 मिनट वही होने वाला है। इसलिए मैं चेक कर रहा था कि 3 वगैरह में चल रहा है ठीक से। हाँ, तो अभी ये चल तो रहा है मार्केट, अभी 5 मिनट हुए नहीं, 1 2 3 4 5th मिनट चल रहा है ये। 5 मिनट चल रहा है अभी। हाँ, ठीक है, 5th मिनट चल रहा है। तो जैसे ही ये नेक्स्ट 21st मिनट आएगा, यानी कि 6ठा मिनट आएगा, वैसे ही क्या होगा, एग्जीक्यूशन लाइन पर आएगा, वहां पर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना है ना? हम्म 920 के टारगेट कैसे दिखाई देते हैं आप सभी लोगों को मैं दिखा देता हूं, ध्यान से। आप एलटीपी की स्क्रीन पे आइए, मेरी स्क्रीन पे सभी लोग आ जाइए। 920 के टारगेट्स देखने के लिए मैं वापस से यहां से जंप कर देता हूं, और जंप करके मैं 919 उसी के बराबर टाइम पर चला जाता हूं और आपको दिखाता हूं क्या। आज मैंने आपको बोला था एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, इसीलिए एग्जीक्यूट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि चलते हुए बाजार में कैसा ये दिखता है। ये देखिए, ये सेम लाइन चल रही है, और इनकी स्क्रीन में भी ये सेम लाइन ही चल रही है। अभी भी 5 मिनट नहीं हुआ आपका। कितना टाइम बचा है? मेरे को लग रहा है वो लूप में फंस गया है क्या, 5 मिनट के बार बार। नहीं, वो चल रहा है, आई थिंक। अभी शुरू हुआ होगा नया कैंडल, चेक करो। 7:18 पे शुरू हुआ है मार्केट। 5 10 अच्छा, 15 20 25 25, अरे 1 2 3 4 5, अब छठा चल गया, अब आगे अभी अभी कैंडल। आ गया सेकंड ये कैंडल। देखिए, नई कैंडल शुरू हो गई। सो अब जब कैंडल शुरू हुई है 309 पर, तो अब ध्यान से देख लीजिए, 309 पर हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। आपको ऑप्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है ना, यानी कि आप कौन सा ऑप्शन खरीदेंगे, पुट ऑप्शन खरीदेंगे। इसको टच करके दिखाइए एक बार अर्चित, पुट ऑप्शन खरीदने का ऑप्शन कैसा होता है, ये सो देखिए। यहाँ पे ये ट्वेंटी आप फोर उसको, थाउजेंड थ्री हंड्रेड पे स्ट्राइक हाँ, पे क्लिक किया। 329 की लाइन पर लेके जाइए। 329। 9, जहां हमारी ईओआर की लाइन है। हाँ उसके, अभी उस पे कोई स्ट्राइक नहीं है पर उसके आसपास। 329 से 300 की स्ट्राइक प्राइस है। 300 का स्ट्राइक उसमें ठीक है, लिस्ट किया है। 300 की स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है, या 350 की, 50 वाली हम नहीं लेते। 350 है और 300 है। तो जब वो 329 की लाइन को हिट करेगा, अभी हमको नहीं करना है, आप ध्यान से देखते रहिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप वेट करिए। अर्चित, जब आपको ये 329 की लाइन को हिट करते हुए दिखेगा, उसी समय आपको पुट को एग्जीक्यूट करना है ना? सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। 300 का पुट। हाँ, 300 का पुट खरीद सकते हैं। अब हम हमारे ईज के लिए ये गाइडलाइन यहाँ दे दी गई है। हमको कैलकुलेटर पर ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि 329 हमारी 920 की लाइन है। जब ये हिट करेगा तो आपको उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है पूरा, उसको और 329 आराम से हिट करने दीजिए। पुट की वैल्यू भी आप लोग देखिए, 75 76 75 76, यही वैल्यू चल रही है।
अब यहाँ पर चाहे तो आप एट द टाइम आके लिमिट भी लगा सकते हैं कि चलो 75 चल रहा है तो 1 रुपए और उसके नीचे लिमिट लगा दिया। ये रियल टाइम मार्केट इतना ही स्लो चलता है, सभी लोग देख लें, ये रियल टाइम मार्केट है। आपको लगता है नहीं कि मार्केट भागता दौड़ता रहता है, भागता दौड़ता रहता है? इतना ही आसानी से रियल टाइम मार्केट में बाजार हमको दिखाई देता है। बस हमारी क्या होती है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता एकदम कि अरे कब ट्रेड एग्जीक्यूट कर ले, अरे कब ट्रेड ले लें, वो पेशेंस डेवलप नहीं होता है हमारे खुद के अंदर। ले ले पुट। हाँ बिल्कुल। करेक्ट। देखिए इस पे टच किया, पी पे एक क्वांटिटी किया और पुट वो -34 रुपीज पीएनएल वहां दिखाई देना शुरू हो गया। सही है। अब अगर ये लाइन ऊपर वाली लाइन को हिट की, थोड़ा सा और कंप्रेस करिएगा, ऊपर वाली लाइन मतलब 378, तो हम एक लॉट और पुट ऐड कर देंगे, और अगर नहीं की तो हम इंतजार करते रहेंगे। क्या यहां पर लाइन खींचने का भी ऑप्शन है हमारे पास अर्जित? हाँ तो हम क्या करेंगे, मेरी स्क्रीन को देखिए, एलटीपी कैलकुलेटर पर देखिए, हमको 377 दिखाई दे रहा है, चैट बॉक्स में सभी लोग बताएं 377 दिखाई दे रहा है आपको? ये 377 कॉल साइड में कौन सी स्ट्राइक प्राइस के आसपास की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? कॉल साइड में ढूंढिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल है 377? 350 का रिवर्सल है। इससे बड़ा रिवर्सल कितना है? इससे बड़ा रिवर्सल 425, 400 की स्ट्राइक प्राइस पर। इस 425 में 10 पॉइंट और जोड़ दीजिए, 5 पॉइंट जोड़ लीजिए, मत जोड़िए, सबके ऊपर अपनी अपने ऊपर। तो मान लीजिए 430। तो अर्चित अब आप क्या करिए कि 430 पर जाके एक लाइन खींच दीजिए, 430। ये मैनुअल आपको खींचना पड़ेगा, और ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। सही है, समझ में आ गया सबको? चैट बॉक्स में बताएं लाइन कैसे खींचा आपने, क्या टच किया था अर्चित, बता दीजिए एक बार। सो आपका ऐसा स्क्रीन दिखेगा, ये हाँ एफएक्स दिख रहा है, एफएक्स पे टैप कीजिए, ये ड्राइंग्स पे टैप कीजिए। ठीक है, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे टैप करना है, अगर ये स्टॉप लॉस लाइन ना लगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आ जाएगा। इस पे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं जहां पे लगाना है वहां पे, और जब डिसाइड हो जाए कि यहाँ पे है, बस कहीं पे भी टैप कर दो, हो जाएगा। दोबारा से मैं बता देता हूँ, फिर से सेम काम हम करते हैं, मार्केट चल रहा है ना? ध्यान से देखिए मेरी तरफ, मेरी स्क्रीन पर आ जाइए आप लोग। मार्केट में हमको 920 का हम रिस्की रेजिस्टेंस का ट्रेड ले रहे हैं। रिस्की रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस लगभग मोटा मोटा 100 पॉइंट होगा, ऑप्शन में 50 पॉइंट के आसपास। मॉडरेट रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस मोटा मोटा 50 पॉइंट होगा, ऑप्शन में 25 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो जब भी हम रिस्की रेजिस्टेंस का ट्रेड ले रहे हैं, एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमेशा हमको EOR+1 की वैल्यू देखनी है, हमेशा। चाहे रिस्की रेजिस्टेंस, चाहे रिस्की सपोर्ट, चाहे मॉडरेट रेजिस्टेंस, चाहे मॉडरेट सपोर्ट, EOR+1 की लाइन देखनी है 377। और इस 377 को कॉल साइड में ढूंढना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का रिवर्सल प्राइस 377 के आसपास है। ठीक है, अब इस 377 से एक बड़ा रिवर्सल प्राइस, तो इस 375 से एक बड़ा रिवर्सल प्राइस कितना है? 421। इसी 421 के आसपास का जाके आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आगे बात समझ में? इसी के आसपास जाकर के आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब जो आप बोल रहे हैं लाइन फिक्स है पंच में, जबकि एलटीपी कैलकुलेटर में मूव करती है, तो पंच में एआई लाइंस नहीं है, पंच में 920 लाइंस दिखाई दे रही है। एआई लाइंस भी हम 1-2 दिन में इंप्लीमेंट करवा देंगे। ठीक है, 920 लाइंस पंच में दिखाई दे रही है। 920 लाइंस यहां भी स्टैटिक ही होती है, ये नहीं बदलती है। समझ गए पारस जी? हाँ, EOR+2 SL होगा और US-2 SL होगा। वापस आते हैं हम लोग अर्चित की स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। अब हमारा टारगेट क्या होगा? टारगेट के लिए वापस से मेरी स्क्रीन पर आइए। आपके ठीक अपोजिट साइड, आपके ठीक अपोजिट साइड जो पहला रिवर्सल होगा वही आपका टारगेट होगा, ठीक अपोजिट साइड। अब मेरे, आप अपने ठीक अपोजिट साइड, यानी कि आपने कॉल का ट्रेड लिया हुआ है, सॉरी पुट का ट्रेड लिया हुआ है, तो पुट साइड में देखिए पहला रिवर्सल, ये 325 दिखाई दे रहा है। अब इस 325 को देखिए, ऐसा नहीं कि देखिए और तुरंत स्टॉप लॉस लग गया, नहीं, एक बार ब्लिंक किया तुरंत स्टॉप लॉस लग गया। देखिए, अगर ये 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक ये वैल्यू कंटिन्यूअसली आपको दिखाई देती रह रही है, कंटिन्यूअस दिखाई देती रहेगी, तो वो आपका टारगेट होगा। वो भी उस केस में जिस केस में आप EOR+2 पर ट्रेड ले रहे हैं, यानी यहां EOR+1 के ट्रेड में, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में, रिस्की ट्रेड में, तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी ऊपर है, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए ट्रेड के एवरेजिंग होने का। अगर एवरेजिंग होने के बाद भी कंटिन्यूअसली ये लाइन आपकी दिखाई दे रही है,
तो आपको एग्जिट करना पड़ सकता है। EOR +2 या EOS माइनस सॉरी EOR +1 या EOS -1 के केस में। अगर एवरेजिंग की नौबत आ रही है तो, एवरेजिंग की नौबत नहीं आ रही है तो आप इंतजार करिए, आराम से धैर्य से वेट करिए। 1 घंटे तक टारगेट ना आए, 1 घंटे तक स्टॉप लॉस ना आए तो एग्जिट कर जाइए। क्या करेंगे उस ट्रेड में बने रह के? वैसे भी रिपीट कर रहा हूं, जैसे जब आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ट्रेड देख रहे हैं, इस ट्रेड को आपने एग्जीक्यूट कर दिया, अपोजिट साइड में आप देखने जा रहे हैं तो सेम वैल्यू पर टारगेट दिखाई दे रहा है, तो अभी इस बात से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ऊपर है, 425 पर है। तो आपको इंतजार करना चाहिए कहां तक? EOR+2 EOR+1 पर जाने का, एवरेजिंग करने का, और एवरेजिंग करने के बाद बेसिकली आपको वो टारगेट देखना चाहिए। अदरवाइज आपको एक डाइवर्जन का ही रुख करना चाहिए कि एक डाइवर्जन तो एटलीस्ट मुझे मिलेगा। एक डाइवर्जन मतलब ये, इस डाइवर्जन से 329 के डाइवर्जन से एक छोटे डाइवर्जन की वैल्यू 285, एटलीस्ट यहां तक का आपको हमेशा इंतजार करना चाहिए जब भी आप रिस्की ट्रेड ले रहे हैं। तो जब आप मॉडरेट ट्रेड ले रहे हैं तो आपको जो पहला भी डाइवर्जन दिखाई दे रहा है उसी पहले डाइवर्जन पर आपको ट्रेड अपना बुक करके एग्जिट हो जाना है। मॉडरेट ट्रेड में जो भी पहला दिखाई दे रहा है, फिर वहां आप इतना इंतजार नहीं कर सकते, फर्स्ट डाइवर्जन है, क्योंकि उसके ऊपर ऑल रिस्क में है आप। समझ गए? अगर आपको एवरेजिंग करना है तो एक लॉट से ही एवरेजिंग करेंगे। अगर आपकी क्षमता 2 लॉट से एवरेजिंग करने की, यानी कि डबल एवरेजिंग करने की, और बेहतर हो सकता है, लेकिन वहां पर रिस्क आपका इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपका ट्रेड बेहतर हो सकता है। टारगेट तो अभी 288। अब अर्चित आपको अपना काम करना है, बाजार को ऐसे ही वॉच करते रहना है और इस पुट को एग्जिट करना है। एग्जिट करने के लिए क्या करना है इसको आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा। अभी यहां पर क्लियरली आपको सामने आपका पीएनएल दिखाई दे रहा है, सिंगल लॉट का ट्रेड है, 724 रुपीज का पीएनएल आपको दिखाई दे रहा है। आपने पुट का परचेसिंग किया हुआ है, जो पुट लगभग 10 रुपया नीचे चल रहा है अपने प्रीमियम से। जब भी आप रिस्की ट्रेड ले रहे हैं तो मोटा मोटा आपका पुट अगर स्टॉप लॉस खाएगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पर 50 पॉइंट 50 पॉइंट्स तक लॉस दिखा सकता है ऑन एन एवरेज। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप रिस्की ट्रेड ले रहे हैं। तो जब आप मॉडरेट ट्रेड ले रहे हैं तो मोटा मोटा 25 पॉइंट्स के आसपास, अगर आपने कोई बहुत ज्यादा डीप इन द मनी जाके ट्रेड नहीं ले लिया है तो। सो 285 के आसपास। अभी यहां पर क्या हम एवरेजिंग कर लें क्या? चैट बॉक्स में बताएंगे आप। एवरेजिंग कर लें क्या? नहीं करेंगे ना, पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे, धैर्य के साथ। देखिए ये रियल टाइम मार्केट चल रहा है, एकदम ही धैर्य के साथ आपको बैठना है, फुल पेशेंस। अर्षद सर बताएंगे पेशेंस कैसे आता है बाजार में, बताइए सर। बस मेडिटेट कीजिए इतना। मेडिटेट करिए। मतलब आई थिंक जब मार्केट देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, मतलब वो हमेशा आपके मन में चल रहा है, बट आई थिंक इट्स जस्ट आई मीन कुछ और एक्टिविटी भी कर सकते हो बीच बीच में थोड़ा देर के लिए, ताकि या म्यूजिक सुनिए या कुछ और कीजिएगा, ताकि आप सिर्फ मार्केट, सिर्फ कैंडलस्टिक के अंदर ना घुसे घुसे रहे कुछ। मैं अपने ट्रेडर्स की जर्नी बताता हूँ, यहाँ चैट चैट पढ़ पा रहे हैं आप लोग सबका ना? हाँ हाँ। मैं अपने ट्रेडर्स की जर्नी बताता हूँ। जो लोग एलटीपी कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो उन्होंने जब एलटीपी कैलकुलेटर जब नहीं यूज करते थे तो ये जो कैंडल चल रही है ना, ये कैंडल पर जब ग्रीन कैंडल चल रही है तो कॉल खरीदने की जर्नी देखी है, फिर रेड कैंडल चल रही है तो वो कॉल से निकल करके पुट खरीदने की जर्नी देखी है। फिर जब कैलकुलेटर यूज करना शुरू किया तो रिवर्सल प्राइसेस जब मिले तो उस रिवर्सल प्राइसेस तक का इंतजार करना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो थोड़ा स्लो कन्वर्जन हुआ कि थोड़े लोग उसमें से कन्वर्ट हो गए जो रिवर्सल प्राइसेस तक वेट करने लगे। लेकिन जब से ये लाइंस आई हैं, यानी हमारी लाइव लाइंस और 920 लाइंस, उसके बाद से क्या परिवर्तन हुआ है अब चैट में वो लोग मैसेज लिख के बताएंगे, आप पढ़ने की कोशिश करिए अगर पढ़ पाते हैं एक दो चैट्स तो। बताइए जरा आप लोग चैट्स में क्या परिवर्तन आया जब से लाइंस आई हैं, लाइव लाइंस आई हैं। पेशेंस कितना डेवलप हुआ है, पढ़ पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ओवर ट्रेडिंग सबका काफी कम हो चुका है। दे आर एबल टू सॉर्ट ऑफ मैनेज देयर इमोशंस, जो पहले अनलिमिटेड था, मतलब पता नहीं था कि कहाँ जाएगा बाजार, राइट? अभी एक लेवल्स मिल रहे हैं लोगों को फॉलो वैल्यू का करने वेट करना सीख रहे हैं लोग धीरे। जी। और जब से एआई लाइंस आई है तब से ये तो और ज्यादा डेवलप हो गया है, कि एकदम ही वेट करना शुरू कर दिया है कि ओवर ट्रेडिंग तो ऑलमोस्ट, मतलब अब इसके बाद भी जिसकी बची रह जाए उसको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ।
रामू जी लिखते हैं, मैं जानना चाहता हूँ अर्शद सर की डर को कैसे कंट्रोल करें। हम्म आई थिंक डर को कंट्रोल करने के लिए आई थिंक द फर्स्ट रूल इज कि आप आई मीन ओवर क्वांटिटी, जितना आपके क्वांटिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही करें। उससे ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली आप डर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हम्म। आई थिंक वो जितना लॉस आप ले सकते हो, राइट? आपने बोला कि अभी आप पुट ले रहे हो तो आप 50 पॉइंट तक आपको देखना पड़ेगा। तो हम्म। आपको, अगर आपने पहले ही मन बना लिया कि मेरा मैक्सिमम लॉस इतना होने वाला है अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया, तो देन डर की क्या बात है? आपने पहले ही फिक्स कर लिया कि मेरा लॉस इतना होगा मैक्सिमम। हम्म। बट अगर आप एक की जगह 10 लॉट करते हो, आई मीन मैंने देखा है कि लोग जितना पैसा है सब प्रीमियम में डाल देते हैं एंड देन बड़ा लॉस हो जाता है एंड देन ऑब्वियसली यू नॉट एबल टू कंट्रोल इट। हम्म। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आपको इंट्राडे ट्रेड ज्यादा से ज्यादा 15,000 या 20,000 रुपए से इनिशिएट करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आपको इनिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल तो ऑटोमेटिक आपको डर नहीं लगेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए और आपने 1 लाख रुपए का ही ट्रेड इनिशिएट कर दिया तो 100% आप डरेंगे। आई थिंक बहुत लोग को ये ऑप्शंस एक लेवरेज प्रोडक्ट है, वो समझ में आना थोड़ा, आई थिंक somebody who's new to options takes time to understand कि कितना leveraging होता है हो रहा इन दैट केस दे कैन गो टू कैश ऑप्शन एज वेल, सीधा है। कैश ट्रेडिंग कर सकते हैं ना, फ्यूचर ट्रेडिंग कर जी सकते हैं। बिल्कुल हाँ। अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपए है तो आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए। सही बता रहा हूँ। एब्सोल्युटली। तो अमित किसी का जी का सवाल सवाल हो है। रहा है, किसी का सवाल आ रहा है, क्या पंच रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है? ऑब्वियसली भाई। बिल्कुल से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। और भक्ति जी का एक सवाल है, भक्ति जी को मैं पैनलिस्ट भी प्रमोट कर देता हूँ, हमारे नागपुर सेंटर के ट्रेनर है, उनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाउ एआई एलटीपी कैलकुलेटर इज डिफरेंट फॉर यू कंसिडरिंग यू बीइंग इन द मार्केट फॉर 20 years। Straight to Arshad sir. जी हाँ अमित। You being in 20 in markets for more than 20 years, जी what different did you see in AI LTP calculator? What is new for you? सो वही बोला कि आई थिंक वो एक, आई मीन आपको एक लेवल्स मिल जाता है टू फॉलो, राइट? अभी वो क्लैरिटी आई थिंक जो जो डायरेक्शनल ट्रेडर है उसको एक लेवल्स मिल जाता है टू फॉलो एंड टू, ऐसा आपको एक डिसिप्लिन मिलता है वो लेवल से जो हम्म। अदरवाइज आपको नहीं मिल रहा था। तो जैसे हम लोग, राइट, जैसे जो इंस्टीट्यूशन में हम लोग ट्रेड करते थे वैसे हम लोग ज्यादा स्प्रेड ट्रेडिंग करते हैं जिसमें ऑलरेडी वो रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो पोजीशन उसी तरह से ले रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो, आई मीन सब लोग रिस्क को मिनिमाइज करके जितना पैसा मार्केट से निकाल सकते हैं वो निकाल रहे हैं। आई थिंक सबका अलग अलग फंडा होता है, बट हियर इट्स लाइक इफ यू आर अ डायरेक्शनल ट्रेडर यू नीड कि आपको ये लेवल से ज्यादा होगा तो मुझे निकल जाना है, आई नीड टू बी वेरी क्लियर। और वो क्लैरिटी आई थिंक इज वेरी गुड इन विद द एआई कैलकुलेटर, विद द एलटीपी कैलकुलेटर। हर चीज आप ध्यान रखें, आपका टारगेट 320, सॉरी 285 के आसपास है। एक सवाल आ रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, वो जो आपका फीचर है सेट प्रोटेक्शन, वो क्या होता है? तो सेट प्रोटेक्शन से फाइनली, आई मीन एक तो आपने ट्रेड रखा है यू, तो वंस यू टेक अ ट्रेड आपको एक ट्रेड पे आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है, टारगेट भी लगाना है। तो बेस्ड ऑन द ऑप्शन प्राइस, अभी 73 पे आपने ये ऑप्शन आई थिंक खरीदा है, हम्म। तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, और वो स्टॉप लॉस जो हिसाब से आप रखोगे, जैसे अभी आप 50 रुपए पे रख देंगे स्टॉप लॉस फॉर हम्म। एग्जाम्पल, हम्म। तो आपको वो बताएगा कि 50 पे आपको कितना रुपीज में लॉस होगा। और अगर अच्छा। आप टारगेट रख रहे हैं 100 या 120 जो भी आप टारगेट रखेंगे, तो उस हिसाब से आपको उसका अच्छा, कितना जैसे रिटर्न भी आ रहा जैसे है। और यहाँ स्टॉप लॉस में हम एसएल में 75 की जगह अगर हम कर दें 65 कर दीजिएगा एक बार 60, देखिए। 50 करिए 50। 50, हाँ 50 कर दीजिएगा। अच्छा, अगर मैंने 50 कर दिया हम्म तो ये मुझे क्या बता रहा है? कि आपको 1755 रुपए का रिस्क है
और 1995 रुपीज का आपको अच्छा, रिटर्न टारगेट मिलेगा। अगर मेरा 100 है तो हाँ, तो 1:1.1 का 19 अच्छा रेशियो है। 1:1 का रेशियो है। अच्छा, उसमें 1:1 लिख के भी जगह 1.1 का रेशियो है। हाँ, वो एग्जैक्ट रेशियो भी बताएगा कि आपका कितना रखना है। अगर आपको 1:2 रेशियो रखना है तो आप उस हिसाब से आपका SL टारगेट सब सेट कर सकते हो। तो इजीली आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपको सामने ही सब इंफॉर्मेशन दिख जाएगा। अच्छे से ज्यादा सोचना नहीं है हमको। मान लीजिए जी। स्टॉप लॉस मेरा बन रहा है 20 रुपीज का, हाँ और टारगेट मेरा बन रहा है 95 रुपीज का, तो हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या रेशियो है। जी। एक बार करके दिखाइए अर्चित, 20 रुपीज का स्टॉप लॉस, और मेरा 20 ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है जो कि 63 रुपीज या 64 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड है ना। 20 रुपीज का स्टॉप लॉस। हाँ, 20 रुपीज का कर लीजिए स्टॉप लॉस, और मान लीजिए 95 रुपीज का टारगेट करिए, और इसको अगर मैं सेट करूंगा तो ये सेट भी हो जाएगा ना। हाँ, हाँ बिल्कुल। हाँ 95 1:04, टारगेट शुड बी ग्रेटर देन LTP। स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है अभी? 294। मान लीजिए यहाँ से अभी टारगेट कर लीजिए 100 हो 104 गया कर, था। 104 करके सेट करिए। 102 102 या 104 का, हाँ सेट कर दीजिए। सेट प्रोटेक्शन कर दिया मैंने। अब मोटा मोटा मुझे दिखाई देना शुरू हो जाएगा ना। यहाँ पे नीचे आपको SL और TP पोजीशन टैब में दिखने लग जाएगा। पोजीशंस में LTP दिखाई दे रही है। LTP, एवरेज, SL और TP। अच्छा, SL और टारगेट प्राइस, ठीक है, नीचे में दिखाई दे रहा है। मतलब ये सब कुछ एक ही स्क्रीन पर ही सब कुछ हो जाता है, कुछ करना ही नहीं है, अलग जी। में जाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे मेरा आपसे एक सवाल था कि आप हाँ, आप नहीं, अर्चद सर आप कर लीजिए। हाँ। डू यू रेकमेंड कि आप स्टॉप लॉस ट्रेल करें या स्टैटिक ही रखना रेकमेंड नहीं, करते जब बुल रन होता है तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। हैं? डिपेंड्स ऑन द ट्रेड। ट्रेड पे अच्छा। डिपेंड करता है। जब बुल ट्रेड रन पे होता है डिपेंड, वो हाँ। ट्रेडर पे भी डिपेंड करता है वो कितना पुराना है। हम्म। जब वो ट्रेडर जैसे जैसे पुराना होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसको पता चलेगा कि बुल रन है तो मैं एक एक डाइवर्जन पीछे अपना स्टॉप लॉस लेके चलूं, हम्म। है ना। लेकिन वो होने में ना बड़ा टाइम लगता है। टाइम लगता है। मतलब मेरे हिसाब से कोई ट्रेडर जब 3 साल 4 साल की जर्नी बिता लेगा तब जाके वो कहीं उस स्टेज में आएगा। हम्म। मतलब मैं हर एक ट्रेडर को बोलता हूँ कि ट्रेडिंग तो मैं सिखा दूंगा आपको 2 घंटे में, लेकिन आप ट्रेड कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो ट्रेड करने का गट्स नहीं आएगा। वो गट्स सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस लेकर के आएगा। आप जितने ज्यादा एक्सपीरियंस, मैं हमेशा इस बात से थोड़ी खुश हूं कि मैं आज क्या हूं। हमेशा मैं इस बात से खुश हूं कि अगर आज मैं ये हूं तो आज के 10 साल बाद क्या रहूंगा। एटलीस्ट यहाँ से डाउन द टाइम 5 साल तो अपने आप को सोचिए कि आज जो है आप 5 साल बाद आप उससे बेहतर रहेंगे। यूल बी बेटर, है ना। राइट। वापस आते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन पर, और बाजार को चलने देते हैं। चलते रहता है, चलते रह रहा है बाजार। और बाजार ने ऑलमोस्ट अभी अभी तो दिखाई दे रहा है, वहां पर भी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा, रियल टाइम में वो दिखाई दे रहा है। और मैं उसको इसलिए आपको इतने पेशेंस के साथ दिखा रहा हूँ, इस ड्यूरेशन में हम लोग बात भी कर रहे हैं, ताकि ये जो लाइव मार्केट है, जितने ड्यूरेशन में वो लाइव मार्केट चला था, सेम ड्यूरेशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जितनी आपकी हार्ट बीट वहां पे अप एंड डाउन हो रही होगी, आप देख रहे हैं ये पोजीशन बार बार माइनस में चली जा रही है, फिर पोजीशन प्लस में चली जा रही है, फिर पोजीशन माइनस में चली जा रही है। बीच में 600 रुपीज तक माइनस में चली गई थी, बीच में 1400 रुपीज तक प्लस में चली गई थी। तो रियल टाइम में जो नर्व टेस्टिंग होती है वो नर्व टेस्टिंग आपकी यहां पर हो रही है, हो रही है ना। अर्शद सर से मेरा एक सवाल था हाँ, जी अमित। कि एज ऑफ माय इंफॉर्मेशन पंच इज ओनली ऑन एंड्रॉइड, इज इट राइट? जी यस, एज ऑफ नाउ करेक्ट। So, are we planning for a web terminal and iOS, or is there any rationale for not going on web? हम एक्चुअली फर्स्ट मोबाइल फर्स्ट बना रहे थे, तो वी डिडंट रियली थिंक अबाउट गोइंग ऑन द वेब, बट iOS वी डेफिनेटली हैव प्लान्स। एक इंटरनल वर्जन हमने बनाया भी था कुछ दिन के लिए, बट उस पर फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिकॉज वी वांटेड टू फोकस कि पहले एंड्रॉयड पे उसको बनाए, उसको एक एक प्लेटफॉर्म पे एकदम टॉप नॉच बनाए, फिर देन वील सॉर्ट ऑफ मूव टू iOS। तो उसके Okay. बाद गोइंग ऑन द वेब इज अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है उस पर, बिकॉज एज फार एज वी आर कंसर्न आई थिंक 80-85% अभी ऑर्डर्स आर गोइंग ऑन मोबाइल फ्रॉम रिटेल कस्टमर्स, सो वेब का यूजेज बहुत कम होता जा रहा है। Um, तो
ठीक है, तो मतलब वेब पे ना जाने का एक रीजन है हमारे पास, जी और iOS हम इन फ्यूचर आ जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली आ जाएंगे, यस। ये अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया। वापस आते हैं हम लोग अर्चित की स्क्रीन पे। फिर मैं मेरी स्क्रीन को अभी फिलहाल के लिए पॉज रखता हूँ, फिर वापस उसके एनालिसिस में आएंगे। आज थोड़ा टाइम लगने वाला है पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, आप लोगों को याद रखिएगा। आज मैं वो वाली वीडियो देख रहा था Day 1 की, उसको हम लोग एक दो दिन में अपलोड करने वाले हैं। इतना लिखवाया है मैंने लोगों को, अमित। मैं खुद नहीं लिखा हूँ, मैं वही था सर। मजा ही आ गया है। मैं मिस कर गया कुछ पॉइंट्स। तो Day 1 गुरुकुल का वीडियो आप बोल रहे थे? गुरुकुल का यस। अच्छा। Day 1 पे ऐसा पढ़ाया है मैंने लोगों को, ऐसा लग रहा था हम्म। लोगों को कि एकदम ही क्लास में। पहले तो असेंबली हुई, ये ट्रेड एग्जीक्यूट होके कट गया क्या आप, अर्चित? हाँ, अभी हाँ, ये वो अपना 104 हिट प्रोटेक्शन हुआ, ये हो गया, अच्छा 104 पे वो तो टारगेट स्टॉप हिट हुआ। ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया ना कहानी। बिल्कुल, सब हाँ। खत्म हो गया। ये पोजीशन दिखाई देने लगी। अब यहीं से 2003 से। हमारा रिस्की कॉल का ट्रेड बनता है, क्योंकि ये देखिए यूएस प्लस आ गया है ना, तो यहां से हम रिस्की कॉल भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्यों रिस्की कॉल एग्जीक्यूट कर सकते हैं? क्योंकि हमारा 920 लाइन पर वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आकर के खड़ा है, तो एक उसको भी एग्जीक्यूट करिए। अगर मजे की कॉल बात है, फिर से वही सेम 300 स्ट्राइक प्राइस कर सकते हैं हम लोग। 300 पे कॉल। 74 मतलब यहाँ पर हमको स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करना है, ना कि उस पर्टिकुलर स्पॉट प्राइस पे, है ना? हाँ, स्ट्राइक तो पे। ये स्ट्राइक है, यहाँ पे हम्म, ऐसे क्लिक, ठीक है। कॉल पे क्लिक करो कॉल पे क्लिक किया और पंच और 2 पे। पंच। अर्जित 200 करके देखिए एक बार। क्या चलो ठीक है, 200? ट्रेड स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि ये ट्रेड हमने सुबह लाइव में परफॉर्म किया है रियल में। 200 भी कर 200। लीजिए ना, एक 200 भी कर लीजिए। 200 पे हमने इसको 125 के प्रीमियम पे खरीदा है। 200 करिए, ये 130 का 130। प्रीमियम चल रहा है, 125 का प्रीमियम लगा लीजिए आप। अच्छा मान मैंने, हाँ, लीजिए ऑर्डर के बजाय आप लिमिट ऑर्डर लगाइए 125 का प्रीमियम। मैंने हाँ 125 पे इसको बाय किया हुआ है सुबह। सही है। ये, हाँ। हाँ अब ये एक हमारा पेंडिंग ऑर्डर हो गया ना। हाँ, हाँ, अच्छा नीचे दिखाई दे रहा है एक कंप्लीटेड ऑर्डर, दो कंप्लीट हो चुके हैं, तीन कंप्लीट हो चुके हैं, एक पेंडिंग है। एक ओपन में गया है। हम्म ठीक है। और जो ट्रेड चल रहा है उसका पीएनएल वहां सामने दिखाई दे रहा है, रनिंग ट्रेड का। और अगर दो स्ट्राइक के अलग ट्रेड शुरू रहेंगे तो दोनों का पीएनएल दिखाएगा। हाँ, दोनों का आ जाएगा, साइड एक साइड में आ सवाल जाएगा। है, क्या पंच में कैश ट्रेडिंग कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। कैश फ्यूचर ऑप्शन तीनों ही सेगमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। वो ब्रोकरेज चार्ज क्या है, ये भी सवाल आ रहा है बार बार। हम्म शलभ या अर्चित? ब्रोकरेज तो स्टैंडर्ड है, 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। और पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, पर लॉट या पर ऑर्डर? पर ऑर्डर, पर पर ऑर्डर, ऑर्डर, लॉट पर पे नहीं। भले ही 5 लॉट का ट्रेड हो तो भी 20 रुपीज ही रहेगा, जी जी जी। और और 1 लॉट का ट्रेड। कैश में, ये तो एफएनओ हो गया, कैश में। अर्शद। कैश मैक्स 20 है, बट अगर कम है तो आई थिंक इट्स 0.05%। आई जस्ट टेल यू द एग्जैक्ट नंबर। ये इनको कैसे पता रहेगा? शलभ हो सकता है बता पाते। शलभ गए क्या? यस सर, मैं भी हूँ यहीं पे। हम्म। हमारा 200 भी एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा 200 भी एग्जीक्यूट हो गया, ये कैसे पता चला हमको? यहाँ पे पीएनएल दिख रहा है। दो पीएनएल दिख रहे हैं सर। दो पीएनएल दिखने लगे, अरे वाह। यही तो। अब इसको आप 150 का टारगेट सेट करिए। नीचे वाले को 150 का टारगेट सेट करिए। 200 वन पे। हाँ, 200 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हमने 125 पे बाय किया हुआ है, और उसका हम्म, टारगेट सेट करेंगे हम 150 एलटीपी के लिए। 150 का टारगेट और स्टॉप लॉस। हाँ, तो आप ये कैसे बता किया दीजिए। आपने? कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई स्टॉप लॉस। नहीं, इसमें तो अभी बेसिकली आपके पोजीशंस है, राइट? तो ये हाँ। आपका हाँ 24 200 का है और ये आपका 24 300 का है। अभी हम्म 24 200 पे यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है, तो ये दोनों पोजीशंस के स्टॉप लॉस टारगेट आप लगा सकते हो। हम्म। आपने बोला कि ठीक है, 24 का 200 का लगा रहा है, राइट? तो यहाँ पे सेट प्रोटेक्शन करो। ठीक है। अब अगर मुझे टारगेट लगा सिर्फ सकते हैं? टारगेट लगाना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है तो? नहीं, आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शनल है कि आपको टारगेट ना लगाना पड़े। अच्छा, समझ गया, प्रोटेक्शन है सर, तो वो टारगेट है ही नहीं। प्रोटेक्शन लगाना ही पड़ेगा आपको, चलिए। हाँ, तो हम लोग तो लगा, 125 पर किए हुए हैं ना, तो 125 का 75 पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए।
दूर लगाइए ताकि हिट ना हो। हाँ, नहीं 75 का 75 एंड 150 टारगेट ऐसे लगाइए। बेसिकली सर मेरे हिसाब से ये फीचर बनाया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि ऑब्वियसली टारगेट लगाने के प्रोटेक्ट रहना जरूरी है ना, अगर आपको जिंदा रहना लिए। है हाँ तो बचे रहना पड़ेगा। करेक्ट 75 150 हाँ ठीक है। हाँ सही है। ये लग गया। तो ये वन कैंसल अदर रहेगा। वन हाँ कैंसिल अदर अभी होगा। किया था इवन कैंसिल से, एक ने कैंसिल कर दिया। और हमारा बहुत वो बढ़िया। वाला ट्रेड किस प्राइस से एग्जीक्यूट हुआ है, ऊपर वाला? ऊपर वाला ये वाला ना, तो हाँ ये ये, हुआ है आपका, ये आपको पोजीशंस में दिख रहा हाँ 300 में, सेवन 300 की 300 स्ट्राइक प्राइस, 76 रुपीज पे ना, 26 76 पे कॉल। तो उसको भी स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हैं। इस पे क्या हाँ लगाना? ये इसका टारगेट लगा दीजिए सेवन 40। 76 45 पे नहीं, हुआ है। 76 का 90 रुपीज लगाना पड़ेगा टारगेट, और स्टॉप लॉस नहीं दूर स्टॉप लगाइए। लॉस 40 लगा रहा हूँ, हाँ दूर लगाइए बहुत। 40। 40 हाँ, मोर देन 30 पॉइंट्स लगाइए नहीं नहीं ताकि वो 40 लगाइए entire- आप, और टारगेट लगाइए 95, 98 लगाइए। 98 क्यों लगाया, ध्यान से ऐसे सुनिए, 300 की स्ट्राइक प्राइस है ना। हमारा टारगेट क्या होगा अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में मैं शेयर करके स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ। अपोजिट साइड 300, में 300 थ्री से हंड्रेड एंड 300। थर्टी सिक्स हाँ 36 था। है ना। हाँ 36 ही टारगेट है ना, एग्जीक्यूशन प्राइस क्या है 280, 280 ही था, 275 280 ही था। 336 है। तो मोटा मोटा 50 पॉइंट है, 50 पॉइंट 50 पॉइंट्स ना। तो 25 पॉइंट हमने 24-30 पॉइंट लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट है। 50 पॉइंट का आधा मैं मोटा मोटा कर लेता हूँ अगर मैं एटीएम खरीद रहा हूँ तो। और ऐसे आप देखना चाहें तो आप ग्रीक्स में जाके ऑन कर लीजिए, सिंपल डेल्टा भी ऑन कर लीजिए। तो 55 का डेल्टा चल रहा है, या फिर इसी स्ट्राइक प्राइस को मैं क्लिक कर दूं और इसके मैं एलटीपी को देखूं, और इसी के एलटीपी पर मैं क्लिक करके और यहाँ पर प्राइस लिख दूं 24,300 एंड मेरा टारगेट है मान लीजिए 25, है ना। कैलकुलेट कर दूं तो उसका टारगेट आ रहा है 89 रुपीज, 326 चल रहा है अभी ना। हाँ तो आपका 89 टारगेट आ रहा है, 98 नहीं आ रहा है, 89 उसको कर दीजिए आप। अब चेंज हो सकता है क्या? हाँ हो जाएगा। मॉड 300 का टारगेट ना। हाँ हाँ 89 का, मॉडिफाई कैसे करना है बताना जरा। 300 का। तो ये पोजीशन टैब में जहाँ से आपने सेट किया था ना, अगर आपने हम्म, सेट किया था तो यहाँ पे एडिट आ जाएगा। तो आप परफेक्ट, बहुत एडिट बढ़िया। पे क्लिक कीजिए। अभी 98 का अपने को क्या करना है? 89। 89। तो ये 89 हो गया, यहाँ पे मॉडिफाई बोल दीजिए। मॉडिफाई और मॉडिफाई हो गया, डिसेबल मतलब ये सब कुछ हट जाएगा। ये हट जाए, मतलब वो प्रोटेक्शन निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये जो नीचे निफ्टी दिख रहा है मेरा ओवरऑल पीएनएल दिख रहा है ना दिन का। हाँ ये ओवरऑल पी है, सारे नेट पी है। सर 200 रुपये लॉस हो रहा है नीचे वाले ट्रेड में, काट दूं क्या? क्या हम परसेंटेज वाइज टारगेट या स्टॉप लॉस देख सकते हैं क्या? परसेंटेज वाइज ये इसमें क्या कितने परसेंट स्टॉप लॉस डाला हाँ है? कितने नहीं अभी परसेंटेज? प्राइस, अभी के लिए प्राइस है, अभी बट वी प्राइस आर वर्किंग ऑन वो भी कि परसेंटेज आई परसेंटेज। थिंक बता ऑलमोस्ट सकते हो। 50% है, आप 76 कर लिए हैं, 40 पे लगाए हो। हाँ नहीं मतलब देखने में वो लगता है हाँ इतने परसेंट मेरा प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। हाँ, वो परसेंटेज वाइज नहीं है, रुपी वाइज ही रखा है अभी फिलहाल। हम लोग बात भी करते हैं ट्रेडर से तो बहुत इवन स्प्लिट मिलता है। कुछ लोगों को परसेंटेज चाहिए, कुछ लोगों को प्राइस ज्यादा इजी पड़ता है। पंच में 920 की लाइंस 930 पर आती है, चलिए उसके उसकी स्पीड पर हम लोग अब काम करना शुरू करेंगे, देखते हैं 921 पर आ जानी चाहिए। मेरी स्क्रीन के अलावा अर्चित की भी स्क्रीन दिखाई दे रही है, हम लोग बार बार स्क्रीन स्विच कर रहे हैं, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं। ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है स्पॉट चार्ट ऑप्शन चेन में क्या दिखाएगा सर ये? ऑप्शन चेन दिखाएगा। तो ये स्पॉट है। फिर आप निफ्टी का ऑप्शन चेन देख सकते हैं और यहाँ पे भी आपको अपने पीएनएल दिख जाएंगे, दिख रहा है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर आपने ट्रेड लिया उसी स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई देता रहेगा। स्ट्राइक प्राइजेस एंड एलटीपी दिखा रहा है कॉल पुट का। एलटीपी दिख रहा है हाँ। हाँ एलटीपी दिख रहा है, स्ट्राइक प्राइस दिखेगा और ऑप्शन चार्ट पे जाओगे तो तो उस यहाँ पे ऑप्शन आपके, का चार्ट दिखेगा। हाँ तो ठीक है। तो अगर आप अपन स्ट्राइक यहाँ चेंज पे करके, हाँ, 200। 24,300 जाते हो तो आपका तो आपका ये पीएनएल भी दिखेगा। पीएनएल दिख रहा है, यहाँ पे आपका टारगेट प्राइस दिख रहा है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस दिख रहा है। बहुत बढ़िया। और इसका 200 करिए, स्ट्राइक प्राइस चेंज करिए। हाँ तो ये 2000 ये है, अभी अपन 2000 टू 24,200 करते हैं तो ये आपका टारगेट स्टॉप लॉस और पीएनएल। और यहाँ से मैं कुछ मॉडिफाई कर सकता हूँ चार्ट पर से? यहाँ से भी कर सकते हो, अगर आप अभी आप स्टॉप लॉस चेंज करना है तो यहाँ पे भी आप एडिट प्रोटेक्शन पे करके कर सकते हैं चेंज। बहुत तो बढ़िया। ये तो, और अगर यहाँ पे अभी एग्जिट करेंगे नहीं, पर यहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।
और इसमें जैसे पंच में सिंगल ऑर्डर में मैक्सिमम लॉट या क्वांटिटी कैपेसिटी कितना है? जो स्टैंडर्ड होता है अर्शद बड़ा तो निफ्टी तो का अभी 20 निफ्टी पे आई थिंक 24 है मैक्स। 2400 है। 2400 है कि 24 लॉट्स है? नहीं 24 लॉट्स है, 2400। 24 लॉट्स है आई थिंक। नहीं नहीं 2400 क्वांटिटी, अच्छा लॉट्स नहीं हो सकता। जो एक ब्रोकर में मैं यूज करता हूँ सर, वो 1800 नहीं कर के ऊपर नहीं करने दे रहा है। हाँ वो 1200 है। 1800 रोकता है। अब हो गया वो 1800 हाँ यहाँ। सेम आई थिंक वी आल्सो हैव 1800 लिमिट 24 लॉट्स। 24 लॉट्स, हाँ 24 हम्म लॉट्स 1800 लिमिट। हाँ तो 1800 है फिर हाँ तो बराबर। वो तो हाँ एक्सचेंज की लिमिट है ना, उसमें वो Correct. ब्रोकर का हाथ ही नहीं है उसमें, ब्रोकर कुछ नहीं कर सकता। वो एक्सचेंज अच्छा की लिमिट। ठीक हाँ ठीक। एंड ऑप्शन चेन में एक ओआई का भी ऑप्शन है, मैं अर्चित ने भी कुछ शो अगर Yeah. तो ये प्राइस है, And यहाँ पे जाके आप ओआई में भी जा सकते हैं, तो आपका ये ओआई बन जाएगा। तो ये जो रेड और ग्रीन लाइंस दिख रहे हैं वो आपका ओआई इंडिकेट कर रहा है। मोर देन 1800 करने के लिए मेरे पास कोई मैकेनिज्म? 2 लेना पड़ेगा आपको। तो जैसे कोई 1818 दो बार लेना पड़ेगा कि मैं हाँ 3000 डालूं और वो खुद 1800 एंड 1200 खुद ले लेगा, ऐसा नहीं कुछ? नहीं 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 तो नहीं। हमें अभी फिलहाल एंट्री के लिए आपको 2 बार डालना पड़ेगा, बट एग्जिट ऑल में आपके मल्टीपल, अगर आपके 10,000 क्वांटिटी है तो एक सिंगल। खुद ही समझ गया। हाँ परफेक्ट परफेक्ट हाँ, परफेक्ट। तो एंट्री में मल्टीपल टाइम्स डालना पड़ेगा। तो वो आइसबर्ग ठीक। ऑर्डर उसी उस पे काम चल रहा है ट्रेलिंग तो। स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं? So we don't have right now, Neji, but that's also something we are working on in the pipeline. अच्छा। तो बिल्ड हो उसमें चुका है, हम लोग सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं। हाँ वो स्टेप फंक्शन आ जाएगा, तो आप हर 5 पॉइंट पे आपका ट्रेल होते जाएगा तो जब आप इसलिए। टेस्ट करते हैं तो कुछ यूजर्स को भी शामिल करते हैं अपने टेस्टिंग में? डेफिनेटली। आज के भी इंटरनल यूजर्स ही बहुत इंटरनल सारे बहुत सारे हैं। और हम लोग यूजर से बात करते रहते हैं, हाँ उनको डिजाइन, जब जब कोई फीचर डिजाइन होता है उस टाइम पे ट्रेडर्स को हम लोग लेके आते हैं, उनको फीचर दिखाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं डिजाइन स्टेज में ही। अच्छा। और फिर एक बार फीडबैक आ गया कि हाँ ठीक है ये चल रहा है उनके लिए, उसी के बाद डेवलपमेंट और वो सब चल तो रहा है। ऐसे जैसे आज आपने जूम का नोटिफिकेशन भेजा, वैसे यूजर्स को जूम का नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं? हाँ वो आता रहता है, फोन कॉल्स होते रहते हैं। हम्म। तो यूजर से बात तो होती रहती है, और कोई भी फीचर जो बनता है वो बिना बात किए बिना फीडबैक लिए तो नहीं बनता।